बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हेड ऑफिस में और आज न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के जो इस टाइम सरपरस्त हैं जो प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं उनके साथ एक पूरा पॉडकास्ट हम करने जा रहे हैं कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है, क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं। इसके अलावा मार्केट के रेट्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और इसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं जो आप सबको लगता था कि बड़ी सख्त पॉलिसीज़ हैं, आप सबकी बहुत सारी नाराज़गियाँ भी थी, उस हवाले से भी हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं वेलकम करता हूं अली असद साहब को जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं न्यू मेट्रो सिटी ग्रुप के। उसके बाद मैं वेलकम करता हूं चौधरी शरियार साहब को जो कि हेड ऑफ सेल्स हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के। सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा, मेट्रो सिटी के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, देखें हर बंदा जब पैसा लगाता है इसलिए लगाता है कि मुझे उस पर एक रिटर्न मिले, लेकिन हालिया जो महीने गुजरे या जो पिछले 1-2 साल गुजरे उसमें स्टार्ट में मेट्रो बड़ा पीक पे गया, फिर मेट्रो बहुत डाउन हो गया, बहुत माइनस में चला गया और बहुत लोगों एक डिसअपॉइंट हुए कि यार ये तो हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो अच्छे पैसे चलो कमा लेंगे, वो तो माइनस में चलेगी। एक तो ये रीज़न्स बताएं कि मार्केट ड्रॉप होने की क्या रीज़न थी, और अब जो पिछले 3-4 महीने से जब से 10-12 हज़ार प्लॉट का पोजेशन आ रहा है, काम हो रहा है, वहाँ पर एक फुटफॉल आ रहा है, घर बन रहे हैं, तो रेट्स थोड़े से बेहतर होते जा रहे हैं ग्रेजुअली। मैं नहीं कह रहा कि हाई पाई है, आर्टिफिशियली रियल में जो थोड़े थोड़े रेट बेहतर हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है और क्या ये रेट इस साल मज़ीद भी बेहतर हो सकते हैं? जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है और इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनको क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ, इसमें दो चीज़ें, दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये डे 1 से तो माइनस पे नहीं था, ठीक है। आज से तकरीबन कोई 1 साल मोर और लेस आप इसको काउंट कर लें, 1 साल से पूरे पाकिस्तान में रिसेशन का, आपको इकोनॉमिक साइकिल रिसेशन चल रहा है। तो सिर्फ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ही नहीं, पूरे पाकिस्तान डीएचए उठा के देख लें आप, यू नेम इट, कौन सी सोसाइटी थी, बैरियर टाउन, डीएचए, तमाम प्रोजेक्ट्स आप देखें बैंक रेट कहाँ पे गया हुआ था, 22% पे, 22% पे, ठीक है। तो ये वो बहुत सारे इस तरह के और फैक्टर थे जिससे पूरे पाकिस्तान में मार्केट रिसेशन, इकोनॉमिक का साइकिल, रिसेशन साइकिल, और प्लस ये इतनी ऐसी बैंक रेट का बहुत ज़्यादा होना और बहुत सारे फैक्टर जिसमें लोग रियल एस्टेट की तरफ आ ही नहीं रहे थे। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज़ मैं आपको ना बड़ी क्लियर चीज़, मैं बड़े डे 1 से ना लोगों को ये चीज़ समझाता आ रहा हूँ कि जब आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेते हैं ना तो एक ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन फ्रॉम डाउन पेमेंट टू कंप्लीट पेमेंट। वो जो 2 से 3 साल का टाइम होता है ना, वो एक ट्रांजिशन है। जो बंदा उस ट्रांजिशन तक वेट करता है ना, जो कि अब कंप्लीट होने जा रहा है, जो कि अब कंप्लीट होने जा रहा है 2024-25 में। उस वक्त सिर्फ एक ज़मीन थी, रॉ लैंड थी, अब प्लॉट है, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन जिसने गुजार लिया, उस वक्त क्या रेट था किसी को नहीं पता, बहुत था, माइनस था, नो प्रॉब्लम। अब क्या रेट है ये मैटर करता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिलीवर होता जाता है वैसे वैसे मार्केट पॉजिटिव होती जाती है। अब गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी पॉलिसीज़ भी निकाली हैं, बैंक रेट बहुत कम हुआ है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के तमाम एनालिस्ट इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि ये साल 2025 और 2026 रियल एस्टेट का साल है, और माशाल्लाह हम पूरी मार्केट में डीएचएस में देखें कितनी बड़ी ग्रोथ हो रही है। आप अपनी सोसाइटी न्यू मेट्रो सिटी में देखें कि किस लेवल की ग्रोथ हो रही है। पिछले 3 माह में हम लोग माशाल्लाह किस लेवल पे, कहाँ से स्टार्ट हुए थे और किस लेवल पे भी पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन गुजारने की बात है। जब आप लेते हैं, आज आप ले लें किसी जगह पे और आप ये कहें कि पहले दिन मुझे ऑन मिल जाए, नहीं, ऐसे नहीं है। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक जब ये ट्रांजिशन की मैं बात करता हूँ ना, लोगों का कुछ माइंडसेट चेंज हो गया। जब मैंने आज से कोई 15 साल पहले रियल एस्टेट ज्वाइन किया था, उस वक्त लोगों का ख्वाब था कि इंस्टॉलमेंट में कोई जगह मिल जाए, कोई प्लॉट बन जाए, अपना एसेट बन जाए। अब लोगों का ये ख्वाब नहीं है। अब लोगों को ये है कि आज मैं पैसे डालूं, कल उस पर ओन आए और मैं प्रॉफिट कमा के साइड पे होता, ठीक है। रियल एस्टेट के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, लोगों की वैल्यूज़, उनकी सोच चेंज हो चुकी हुई है। तो मेरी सिर्फ लोगों से ये गुजारिश है कि आपने जो सर्टेन टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट को देना है ना, आप वो जहाँ भी इन्वेस्ट करें वो एक सर्टेन टाइम के बाद ही वो ग्रो करेगी। एक दिन में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि ग्रो कर सके, अगर वो है तो वो फेक है। अगर ये प्रोजेक्ट जिस तरह रेट्स बेहतर हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत हैं? या 2025 में हम ये समझ रहे हैं कि अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि रेट बेहतर होंगे तो उसके पीछे क्या वजूहत हैं? सर, वजूहत मैं प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने आपको बताई है कि ए साउथ ब्लॉक की डेवलपमेंट, 7000 प्लॉटों का पोजीशन, अंडरपास की ओपनिंग, नेक्स्ट एरिया की एक्सेस, लोगों की लिविंग। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम खुद होंगे शिफ्ट होने वाले। इस वक्त ईद से पहले इंशाल्लाह 80 घर रेडी होगा और हमारे पास 80 लोग वो हैं
जो रहना चाहते हैं, जो कि रहना चाहते हैं, पोजेशन भी लेंगे, ईद के फैमिली, ठीक है। आपको अभी बल्कि कुछ रियल्टर्स भाई को आप भी जानते होंगे जिनकी शादियां और वो प्लान करके बैठे हुए हैं कि हम लोग जो है ना वो अपनी शिफ्टिंग फौरी न्यू मेट्रो सिटी में जाके करेंगे। तो ये वो फैक्टर्स है, मैं आपसे बता रहा था कि जब तक लिविंग नहीं आएगी ना तब तक आप वो नेचुरल ग्रोथ वाला फैक्टर नहीं देख सकते। तो जब हम लिविंग को प्रमोट करेंगे, अभी मैं आपको छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ। अर्ली बर्ड के लिए एक ऑप्शन दी गई है और ये साउथ के लिए जो प्लॉट पोजीशन में दिए गए उनके लिए 50% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ कर दिए गए हैं। ये कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। जो लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं सीधे सीधे 50% डेवलपमेंट चार्जेस उड़ा दें। बिल्कुल ऐसे ही। अभी ये साउथ में मैंने आपको बताया 50 घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रही है। वो इस बात का सबूत है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आके वो अपने जो 10 फुट वाली गलियां हैं या वो गाँव है उससे निकल के एक कम्युनिटी की तरफ आए। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक अपनी फैमिली को वो लाइफस्टाइल देना जो कि एक कम्युनिटी लिविंग प्रोवाइड करती है, कि वो एक कम्युनिटी जहां आप रह सकें, आपकी फैमिली एंजॉय कर सके, आप बिजनेस कर सकें। कम्युनिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही ये था।